धुआंधार सवाल के बाद जवाब जो है ऋषभ तिवारी दीजिएगा। प्रीति जी, तहसीन जी ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि हिम्मत है ऋषभ तिवारी के अंदर कहने की, तो मैं कहता हूँ बहुत हिम्मत के साथ और जिम्मेदारी पूर्वक मैं कहता हूँ, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है मणिपुर में गलत हुआ है और सरासर गलत हुआ है। और साथ के साथ मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, चैनल पे बैठकर आप बोलिए, क्या गहलोत जी हिम्मत के साथ कह सकते हैं कि उनके राज्य में गलत हो रहा है? और जोधपुर में जो महिला के साथ एक जघन्य अपराध हुआ उस पे उन्होंने कहा तुम किस विचारधारा से आती हो? एक पीड़िता से विचारधारा पूछते हैं आप? बंगाल के अंदर जो उनके कार्यकर्ता को मारा जाता है, गले काटे दिए जाते हैं, और बेंगलोर में जाके उसी ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाते हैं, क्या उन कार्यकर्ताओं के लिए आप हिम्मत से खड़ा रह सकते हैं? केरल में आपके कार्यकर्ता को मारा जाता है, त्रिपुरा में जाके सीपीएम सीपीआई के साथ गठबंधन करते हैं, क्या उस कार्यकर्ता के साथ हिम्मत से आप खड़ा रह सकते हैं? केवल आइडियोलॉजी को तार रख देना सत्ता में आने के लिए और चैनल पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर देना, ये डिफरेंस नहीं चलेगा, ये जनता देख रही है। दूसरी बात प्रीति जी, मैं आपको बता देता हूं, ये महत्वपूर्ण विषय है। मणिपुर महत्वपूर्ण विषय है, राजस्थान महत्वपूर्ण विषय है, बंगाल महत्वपूर्ण विषय है। आप भी बंगाल बॉर्डर से आती है, कल की घटना है सलामपुर के पास की, पीड़िता को सरेआम मारा गया है वहां पे, लेकिन कोई चूत शब्द नहीं बोला क्योंकि इनकी गठबंधन है। I.N.D.I.A, हर आई के बाद, हर एक शब्द के बाद फुल स्टॉप कि मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम पीछे रुक जाओ, मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम पीछे रुक जाओ। केवल अपनी आइडियोलॉजी को आगे करना, विकास पे पूर्ण विराम लगाना इनकी मानसिकता बन के रह गई है। और एक हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, उन्होंने विकास की बात कही कि रोड बना देने से केवल विकास नहीं होता। बिल्कुल सर, पहले तो ये रोड भी नहीं बनते थे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, और गांव में बैठी महिलाओं को अगर उज्ज्वला योजना के तहत, आवास योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत उन्हें सशक्तिकरण पर पहुंचाने का काम किया है, तो हमने इस रूप से भी देश को अंदर विकास लाया है। 232 रुपए में अगर यूरिया देने का काम किया है, तो इस रूप से भी देश में विकास लाया है। और के साथ साथ अगर मेडिकल की सुविधाएं हो, एजुकेशन की सुविधाएं हो, फाइनेंशियल बजट बढ़ाने का काम किया है, तो इस रूप से भी हमने विकास को लेकर आए हैं। तो केवल आरोप लगा देना बहुत आसान है सर, और संसद चलने चला